अरे राम राम। आज तो मुर्गा भी मुझसे पहले उठ गया। अब कब दूध निकलेगा, कब पास के गांव दूध लेकर जाऊंगा, इतना लेट हो गया हूं। गोपाल अपने तबेले पर जाकर गाय का दूध निकालता है और फिर साइकिल पर लादकर पास के गांव में बेचने निकल पड़ता हमारी है। साइकिल बड़ी दमदार, पल में पहुंचा दे उस पार। न तेल की चिंता न खर्चा भारी, हमारी सवारी सबसे न्यारी। गोपाल पास के गांव दूध लेकर आ जाता है। मौसी, ओ मौसी, जल्दी बाहर आइए, आज थोड़ा लेट हो गया हूं। आपका घर पहले पड़ता है, इसलिए दूध लेकर सीधे यहीं आया हूं। अरे गोपाल, आज इतनी देर कैसे हो गई बेटा? मैं तो कब से तेरी राह देख रही थी। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आ गए। सुनो, आज थोड़ा दूध ज़्यादा दे देना। मेरा पोता आने वाला है ना, उसके लिए खीर भी बनानी है और उसे ताज़ा दूध बहुत पसंद है। जल्दी कर दो बेटा, मुझे भी अभी बहुत सारी तैयारी करनी है। अरे वाह मौसी, पोता आ रहा है तो फिर आज तो ज्यादा दूध बनता है। लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा दे देता हूँ। और हाँ, इस महीने का हिसाब भी कर लेते हैं। आपके कुल 25 दिन के दूध हुए हैं, जैसा हमेशा की तरह। आराम से दे देना मौसी, कोई जल्दी नहीं है। अरे बेटा गोपाल, तू हर बार इतना ध्यान रखता है। ये ले, इस महीने का पूरा हिसाब, और आज जो एक्स्ट्रा दूध दिया है ना, उसका भी जोड़ लेना। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, ऐसे ही ईमानदारी से काम करता रहे। धन्यवाद मौसी, आप हमेशा समय पर हिसाब कर देती हैं, इसलिए काम करने में भी मजा आता है। ये एक्स्ट्रा दूध पोते के लिए मेरी तरफ से समझ लीजिए। जब वो आए तो उसे मेरा प्यार देना। अच्छा, अब चलता हूँ मौसी, बाकी घरों में भी दूध देना है। गोपाल सुबह सुबह सबसे पहले मौसी के यहाँ दूध पहुँचाता है और वहाँ का काम खत्म करके वह तुरंत शर्मा जी के घर भी दूध देने चला जाता है, जिससे किसी को भी इंतजार न करना पड़े। शर्मा जी, काफी दिन हो गए, अगर आप पैसे दे दें तो अच्छा रहेगा। अरे गोपाल, तुम तो जानते ही हो आजकल खर्चे कितने बढ़ गए हैं। घर में भी कुछ जरूरी काम चल रहे हैं, ऊपर से अचानक कुछ और खर्चा आ गया, इसलिए थोड़ा हाथ तंग हो गया है। तुम ऐसा करो, बस 2-3 दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हारे सारे पैसे एक साथ दे दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाने दूंगा, बस थोड़ा समय दे दो। शर्मा जी, मैं आपकी बात समझता हूँ। हर किसी के जीवन में परेशानी आती है, लेकिन मैं भी रोज मेहनत करता हूँ। सुबह से शाम तक घर घर जाकर दूध पहुंचाता हूँ। ये पैसे मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, इन्हीं से मेरे घर का खर्च चलता है। मैं हमेशा समय पर अपना काम करता हूँ, इसलिए आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे हक का पैसा समय पर दे दें। अगर आपको सच में थोड़ा समय चाहिए तो ठीक है, लेकिन कृपया इसे और ज्यादा मत टालिए। अरे गोपाल, पैसे की बात बाद में कर लेंगे, अभी तो जरा एक काम करो, आज थोड़ा और दूध बढ़ा दो। घर में मेहमान आए हुए हैं, दूध कम पड़ गया है। तुम रोज अच्छा दूध लाते हो, तो आज भी थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो। पैसे की चिंता मत करो, वो बाद में देख लेंगे। शर्मा जी, मैं हर रोज आपको समय पर दूध देता हूँ और आपकी बात भी मानता हूँ, लेकिन अब आपने पहले के पैसे भी नहीं दिए हैं और आज फिर से एक्स्ट्रा दूध मांग रहे हैं। ऐसा लगातार नहीं हो सकता। पहले पुराना हिसाब साफ कीजिए, फिर मैं आगे दूध दे पाऊंगा। मैं मेहनत करता हूँ, इसलिए मेरा हक भी उतना ही जरूरी है। गोपाल ने साफ मना कर दिया कि जब तक पुराने पैसे नहीं मिलते वो एक्स्ट्रा दूध नहीं देगा। उसकी बात सुनकर शर्मा जी थोड़ा असहज हो गए। अब गोपाल ने ठान लिया था कि वो अपने हक के बिना कोई समझौता नहीं करेगा। दिन भर की बातों के बाद अब शाम हो चुकी थी। गोपाल अपना काम खत्म करके घर में ही आराम कर रहा था। बाहर धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था और घर के अंदर एक शांत माहौल था। गोपाल चुपचाप बैठा दिन भर की बातें याद कर रहा था। आज तुम देर से घर आए हो, सब ठीक तो है ना? इतनी देर कहाँ लग गई? रास्ते में साइकिल का टायर पंचर हो गया था, बहुत दिक्कत हुई। वहां आसपास कोई मदद भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं खुद ही साइकिल को घसीट कर आगे ले आया। इसी में काफी समय लग गया, तभी देर हो गई। ये साइकिल तो बहुत पुरानी और खटारा हो गई है, रोज रोज कुछ ना कुछ खराब हो जाता है।
कभी टायर पंचर, कभी चेन निकल जाती है। ऐसे में तुम रोज परेशान होते हो। तुम एक नई मोटर गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? इससे तुम्हें रोज रोज की इतनी परेशानी नहीं होगी और काम भी आराम से हो जाएगा। नहीं, अगर मैं मोटर बाइक लूंगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे? यही कहेंगे कि इस गरीब दूध वाले के पास मोटर बाइक कहाँ से आ गई। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अभी साइकिल ही ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। और इतना पैसा आएगा कहाँ से कि मैं नई बाइक ले सकूं? दूध बेचकर पैसे आएंगे और कहाँ से आएंगे? मेहनत कर रहे हो, रोज का काम कर रहे हो, तो धीरे धीरे तो पैसा बनेगा ही ना। राधा इतना कहकर हल्के से मुड़ती है और बिना कुछ और बोले सीधे कमरे की तरफ चली जाती है और पीछे पीछे गोपाल भी सोने के लिए चला जाता है। राधा रोज की तरह सुबह तबेले में आती है और चुपचाप से दूध निकालकर चली जाती है। तभी वहाँ गोपाल आता है। ये राधा भी ना कैसी कैसी बातें करती रहती है। भला सिर्फ दूध बेच बचाकर कोई मोटर बाइक ले सकता है क्या? दिन भर मेहनत करो तब जाकर थोड़ा बहुत पैसा बचता है और वो भी घर के खर्चों में ही खत्म हो जाता है। उसे तो बस सपने देखने की आदत है, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं होती। मोटर बाइक लेना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। गोपाल कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहता है। फिर वो बाल्टी उठाकर दूध को ध्यान से देखने लगता है। अचानक उसकी नजर बाल्टी के अंदर जाती है और वो थोड़ा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? दूध तो उम्मीद से ज्यादा लग रहा है। क्यों ना इसे आज पास के गांव बेचकर आ जाता हूँ, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। गोपाल को याद आता है कि राधा ने आज बिना कुछ कहे ही सारा काम कर दिया था। उसके मन में शक भी आता है और थोड़ी उत्सुकता भी बढ़ जाती है। गोपाल दूध की बाल्टी लेकर घर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे दूसरे गांव के मुखिया में जाते हैं। अरे गोपाल, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। देखो, आज मेरे घर पर एक बड़ा प्रोग्राम रखा है। मेहमान भी आने वाले हैं और तैयारी भी चल रही है। ऐसे में मुझे तुरंत 10 लीटर ताजा दूध चाहिए। सोचा किसी भरोसेमंद आदमी से ही लिया जाए, इसलिए तुम मिल गए तो और भी अच्छा हो गया। चलो जल्दी से ये दूध मुझे दे दो, मुझे अभी इसकी बहुत जरूरत है। वो मुखिया जी, असल में ये दूध मेरे घर के लिए नहीं है, ये तो पास के गांव वाले के लिए है। उन्होंने पहले से ही ऑर्डर दिया हुआ है, इसलिए मुझे ये पूरा 10 लीटर दूध वहीं पहुंचाना है। अगर मैं बीच में दे दूंगा तो वो लोग नाराज हो जाएंगे और मेरी बदनामी हो जाएगी। अरे गोपाल, ठीक है, अगर ये दूध पास के गांव वालों के लिए ही है तो तुम उन्हें दे आओ, लेकिन सुनो, मुझे भी आज 10 लीटर दूध चाहिए। मेरे घर में दोपहर 2 बजे तक एक बड़ा प्रोग्राम है, मेहमान आने वाले हैं। तो तुम इतना कर दो कि पहले मेरा भी इंतजाम कर देना, फिर आराम से बाकी काम कर लेना। ठीक है मुखिया जी, ठीक है। मैं दिन के 1 बजे तक आपका दूध आपके घर पहुंचा दूंगा। आप चिंता मत करो, मैं पहले पास वाले गांव का काम निपटा देता हूँ, फिर सीधा आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है गोपाल, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना 1 बजे तक दूध मेरे घर जरूर पहुँच जाना चाहिए। देखो, मेरे घर का प्रोग्राम बहुत जरूरी है, इसलिए देर नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो सीधे मुझे बता देना। इतना कहकर मुखिया जी गोपाल की बात पर भरोसा करते हैं और वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। गोपाल बाहर से सीधे अपने घर के अंदर आ जाता है और राधा से बोलता है। राधा, आज पास के गांव के मुखिया जी आए थे। उन्होंने कहा है कि उनके घर के लिए 10 लीटर दूध देना होगा। अब दिक्कत यह है कि हमारे पास भी कुल मिलाकर बस 10 लीटर ही दूध होता है, और वही दूध मुझे रोज पास के गांव में देना पड़ता है। अब अगर सारा दूध उनके घर दे दूं तो बाकी लोगों को क्या दूंगा, और अगर गांव वालों को दे दूं तो मुखिया जी क्या कहेंगे। समझ ही नहीं आ रहा राधा, आखिर मैं क्या करूं। अब राधा के मन में भी लालच जाग चुका था और वह गोपाल को एक नई चाल सुझाने का सोचने लगती है। देखो, सब लोग तुम पर भरोसा करते हैं। अगर तुम 5 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दोगे तो काम तो चल जाएगा और मुनाफा भी बढ़ जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा।
और हमारा काम भी हो जाएगा। फिर तुम 10 लीटर दूध मुखिया जी के यहाँ भी दे देना और पास के गांव भी दे देना। राधा, बात तो सही है, लेकिन अगर कभी किसी को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। नाम भी खराब होगा और भरोसा भी टूट जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमसे जो कहा है वो करो बस। गोपाल पास के गांव की मुखिया जी के घर दूध देने घर से निकल जाता है। तभी उसकी नजर रास्ते में लगे हैंडपंप पर पड़ती है। क्यों ना यहीं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं? गांव में मिलाऊंगा तो कहीं कोई देख न ले। यहाँ तो कोई आसपास भी नहीं है। गोपाल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सन्नाटा देखकर वह निश्चिंत हो गया और तभी वह हैंड